छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी। इसमें पहले इकाई का 9वां पाठ रीढ़ की हड्डी, जिसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। इसमें स्वाध्याय और भाषा बिंदु समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्वाध्याय है रिश्ते। हमें इसमें लिखने हैं जैसे राम स्वरूप और उमा, इनका रिश्ता क्या है? तो इनका रिश्ता पिता पुत्री का है। राम स्वरूप प्रेमा, इनका रिश्ता पति पत्नी का है। रतन राम स्वरूप, इनका रिश्ता नौकर मालिक। ये यहाँ पर हमें नौकर मालिक दिया है, तो इनका जो रिश्ता है वह है मालिक है राम स्वरूप और नौकर है रतन। और पिता पुत्र, यहाँ पर पिता पुत्र के नाम दिए हैं। यहाँ पर है शंकर गोपाल प्रसाद। इस तरह हमें ये स्वाध्याय कृति पूरी करनी है। दूसरी स्वाध्याय की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा स्वाध्याय है कृति पूर्ण कीजिए। एक है व्यावसायिक शिक्षा के नाम, जैसे वकील और मेडिकल। दूसरा शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। वाद्यों के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं हारमोनियम और सितार। तीसरा गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो। बहू कैसी होनी चाहिए? बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, खूबसूरत हो, सिलाई पुराई जानती हो और चश्मा ना पहनती हो। चौथा कारण लिखिए। बाप बेटे चौंक उठे क्योंकि उन्होंने उमा के चेहरे पर सुनहरी रिम वाला चश्मा देखा। उमा को चश्मा लगा क्योंकि पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी थी। तीसरा कारण, राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा क्योंकि राम स्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर को दिखाना चाहते थे कि उनकी लड़की हारमोनियम बजाना जानती है। चौथा कारण, उमा को गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया उमा को? क्योंकि गोपाल प्रसाद उमा के चश्मे, उसके गाने बजाने, पेंटिंग, सिलाई और उसकी पढ़ाई आदि के बारे में एक के बाद एक प्रश्न करते जा रहे थे, इसलिए उमा को गुस्सा आया। अनुसार लिखिए। कृदंत बनाइए। कृदंत यानी क्या? धातु या क्रिया के पीछे जो शब्द लगते हैं उसे कृदंत बोलते हैं। पहला है पढ़ना, पढ़ाकू, समझना, समझदार, सीना, सीने वाला, चाहना, चाहत। शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। युग्म मतलब जैसे जोड़ी में जो हम नाम लेते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई, तो यहाँ पर पढ़े लिखे, सभा सोसाइटी, पेंटिंग वेंटिंग, सीधा सादा। भाषा बिंदु। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अव्ययों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान पर लिखिए। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं हमें और उसमें अव्यय पहचान कर अव्यय का नाम लिखना है। पहला वाक्य है गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा। इसमें सामने यह संबंध बोधक अव्यय है। वह उठा और चला गया। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर अरे विस्मयादिबोधक अव्यय। वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर आगे क्रिया विशेषण अव्यय है। उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय। मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय आज। वहाँ खूब सोचा आपने, विस्मयादिबोधक अव्यय। चाची माँ के पास चली गई, संबंध सूचक अव्यय यहाँ पर के पास। पाठ में प्रयुक्त अव्यय छाटिए और उनसे वाक्य बनाकर लिखिए। क्रिया विशेषण अव्यय धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, इनसे हमें वाक्य बनाने हैं।
कछुआ धीरे धीरे चलता है, सुबह जल्दी उठना चाहिए। संबंध सूचक अव्यय के पास और साथ। इसका उपयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। हमारे स्कूल के पास नदी बहती है, कुत्ता गाड़ी के साथ दौड़ रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय और लेकिन। बाढ़ आई और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई। मैं गांव जाने के लिए निकला, लेकिन बस पहले ही निकल चुकी थी। विस्मयादि बोधक अव्यय ओ है। वाक्य ओ कितनी गर्मी है, आइए विराजिए। नीचे आकृति में दिए गए अव्यय के भेद पहचान कर इनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर अव्यय के भेद भी पहचानना है और उससे वाक्य भी तैयार करना है। जैसे काश विस्मयादिबोधक अव्यय है, वाक्य तैयार इस प्रकार कर सकते हैं। काश समय पर दवा मिल जाती तो रोगी बच जाता। दूसरा है बाद क्रिया विशेषण अव्यय। स्कूल से जाने के बाद थोड़ा सा आराम करके पढ़ने बैठो। बल्कि समुच्चय बोधक अव्यय। आपको केवल पढ़ना ही नहीं है बल्कि खेलकूद भी करना है। यदि तो समुच्चय बोधक अव्यय। यदि इतनी आराम से चलोगे तो समय पर नहीं पहुँचोगे। वह विस्मयादिबोधक अव्यय। वह कितना सुंदर दृश्य है। के अलावा संबंध बोधक अव्यय। मेरे और सरिता के अलावा इस कमरे में कोई नहीं है। के लिए संबंध बोधक अव्यय। मैं राजू के लिए खाना बनाती हूँ। क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय। स्कूल देर से पहुँचा क्योंकि बारिश हो रही थी। हाय विस्मयादिबोधक अव्यय। हाय कितनी भयानक रेल दुर्घटना थी। प्रायः क्रिया विशेषण अव्यय। शुभम प्रायः स्कूल में अनुपस्थित रहता है। अब यह जो आगे और शब्द है, इसको हमने इसके भेद जो है, अव्यय जो है, यह पहचान कर आप लिख लिए हैं। इस स्लाइड में जो अव्यय है वह अव्यय हमने यहाँ पर उनके नाम लिख लिए हैं और वाक्य आपको तैयार करने हैं, क्योंकि आपकी भी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। अपने मन से आप कोई भी वाक्य तैयार करें जिसमें इस अव्यय का उपयोग किया गया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।